ओके चलिए भाई देखिए, एक अपन जून 2023 क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। देखो ये आइडेंटिकल पार्टिकल से पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को पोलराइज्ड या अनपोलराइज्ड के बारे में पता ही नहीं होता है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा इन आइडेंटिकल पार्टिकल्स के बारे में पता भी होना चाहिए एंड साथ में आपको जो है एक सीरीज बनेगी उसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन अटेम्प्ट आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास में, द एनर्जी लेवल अवेलेबल टू ईच इलेक्ट्रॉन इन ए सिस्टम ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन्स हैं, आर ई एन इक्वल टू एन ई नोट, मतलब आपको एनर्जी लेवल दे रखे हैं ई एन इज इक्वल टू एन ई नोट, ध्यान से समझते जाएंगे, है ना। आगे क्या बोला हुआ है, एन बराबर 0 1 2 3 है। ठीक है, ए मैग्नेटिक फील्ड विच डज नॉट अफेक्ट द एनर्जी स्पेक्ट्रम बट कंप्लीटली पोलराइज द इलेक्ट्रॉन स्पिन्स, पहले इलेक्ट्रॉन्स अनपोलराइज थे, जैसे ही फील्ड लगाया तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज हो गए। ठीक है, इट्स अप्लाइड टू द सिस्टम द चेंज इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो पहले जब फील्ड नहीं लगाया था, बाद में जब फील्ड लगा दिया, दोनों का डिफरेंस चेंज कितना होगा वो आपसे पूछा हुआ है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, है ना। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आगे फ्यूचर एग्जाम में भी आ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो मैं लेता हूं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है तुम्हारे पास में, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जब वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब वो अनपोलराइज्ड है तो एक स्टेट में आप कितने फील करोगे, देखो एन बराबर 0, इधर लिख देता हूं, एक काम करता हूं, एन बराबर 0, एन बराबर 1, एन इज इक्वल टू 2, ठीक है, एन इज इक्वल टू 3, इस तरह से तुम्हारे पास चल रहा है ना वो, देखो, और एन नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में है। ठीक है ना, तो यहां से तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, देखो इसकी जो एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा ई नॉट, यहाँ हो जाएगा 2 ई नॉट, यहाँ हो जाएगा 3 ई नॉट, ये ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, अनपोलराइज्ड है, सीधी सी बात है, तो रेंडमली पोलराइज्ड तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक स्टेट में तुम्हारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना, क्योंकि वो पाउली को फॉलो करेंगे, दो से ज्यादा फिल करोगे तो पाउली को फॉलो नहीं करेंगे, तो यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इसके अंदर आ गए, 2 इसके अंदर आ गए, तो इसके अंदर ऐसे चलते रहेंगे तुम्हारे पास में। ठीक है, तो उस केस में उसकी एनर्जी आप कैसे लिखोगे बताओ, उसकी एनर्जी आप कैसे लिखोगे, इस केस में इसका एनर्जी देखो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ई, मैं यहां लिख देता हूं, ई नो नन पोलराइज्ड, एक तो होता है पोलराइज्ड, नन पोलराइज्ड इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले इसका 0 हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और साथ में एनर्जी कितनी है इसकी 2 ई नॉट, ऐसे ही आएगा तुम्हारे पास में। अब एक काम करता हूं, इसको बाहर ले लेता हूं कॉमन, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 बच जाएगा प्लस, नेक्स्ट इसमें तुम्हारे पास में कितना आएगा, देखो ध्यान से, दैट इज 2 ई नॉट, और पहले से 2 है तो 2 ई नॉट तो मैंने वैसे ही बाहर ले लिया तुम्हारे पास में, तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना बचेगा 2 बचेगा क्या, इसमें कितना बचेगा 3, ऐसे चलता रहेगा। अब देखो ये एन नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना तुम्हारे पास में, अब बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे एन करके आ गए, अब देखो अगर आप एन कर दोगे तो टोटल कितना हो गया 2 एन ई नोट आ गया ना तुम्हारे पास में, लेकिन अगर एनर्जी लेवल्स मान लो एन है तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी आनी चाहिए थी तुम्हारे पास में, एन ई नोट ही तो आनी चाहिए थी, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 एन ई नोट हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास में लेवल्स जो पार्टिकल्स जो है वो एन ही है आपके पास में, तो यहाँ तुम्हारे पास लिखा जाएगा एन बाई 2 ई नोट। ठीक है, बस यही इसमें मेनली समझने का था, एन बाई 2, अच्छा ई नोट के लिखने की जरूरत नहीं, ई नोट तो अपन बाहर ले लिए। ठीक है, अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 ई नोट को 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एनर्जी का लेवल, टोटल एनर्जी कितनी आनी चाहिए, एन ई नोट ही आना चाहिए ना तुम्हारे पास में। अब देखो, अब तुम्हारे पास ये बन रही है सीरीज, ठीक है ना, तो सीरीज कैसे बनेगी, ये देखो एक तरह से सीरीज बन रही है क्या तुम्हारे पास में, दैट इज 2 ई नोट, ये सीरीज बन जाएगी तुम्हारे पास में n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो n की जगह क्या है यहाँ पे n बाई 2 इंटू एन बाई 2 प्लस 1 अपॉन में 2, इसका तुम्हारे पास में ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये होता है ना n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, इसी का ही तो सम है ये एक तरह से, यहाँ n की जगह n बाई 2 हो गया तुम्हारे पास में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सोल्व कर लो आप लोग, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में n बाई 2 प्लस 1 इंटू में ई नॉट, इंटू में ई नॉट, ये लीजिएगा, ये हो गया, ये जब नॉन पोलराइज्ड है, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इफ मैग्नेटिक फील्ड, केस सेकंड में लेता हूं, देखो केस सेकंड, इफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा भाई, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे,
पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएंगे, सभी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो जाएंगे, जितने भी n इलेक्ट्रॉन्स है सब ऐसे हो जाएंगे। इसका मतलब अब तुम्हारे पास में जो पार्टिकल्स है ना, उनको देखो ऐसा है तुम्हारे पास में पार्टिकल्स, अब कितना भरा जाएगा तुम्हारे पास में, ये n बराबर 0 हो गया, 1 2 3, एक स्टेट में एक ही पार्टिकल आएगा ना, क्योंकि अगर दो फिल करोगे तो वो पाउली को फॉलो नहीं करेगा। ये हो गया तुम्हारे पास में 0, ये E0, ये E1, ये E2। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, E पोलराइज्ड की कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, E0। इसका हो जाएगा तुम्हारे पास में E1 बराबर कितना लिख सकता हूं मैं, 2E0, क्योंकि NE0 बराबर है ना, तो यहां लिख सकता हूं मैं प्लस का 2E0 प्लस का 3E0 प्लस का NE0। ठीक है, तो यहाँ पे E0 कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ पे n आ जाएगा तुम्हारे पास में। अब यहां से क्या कर सकते हैं अपन, देखो E0 और ये अगेन किसका फॉर्मूला बन गया, इस बार n है, n इंटू n प्लस 1/2 का फॉर्मूला बन गया। E ये पोलराइज्ड वाला पार्ट हो गया। इक्वेशन नंबर इसको 2 दे दो। तो आपको चेंज इन एनर्जी पूछा हुआ है, चेंज इन एनर्जी, तो जब एनर्जी चेंज देखेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, डेल्टा E इज इक्वल टू E पोलराइज्ड माइनस E नॉन पोलराइज्ड, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है ना, तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में n इंटू n प्लस 1/2 E0 माइनस का n/2 इंटू n/2 प्लस 1, और यहां पे हो जाएगा तुम्हारे पास में E0। ठीक है, तो कुछ कॉमन वमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लो और उसको सोल्व कर लो भाई। ठीक है, ये देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है तुम्हारे पास में, देखो दोनों में से n/2 कॉमन आ रहा है, E0 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, n प्लस 1 माइनस का n/2, ये E0 कॉमन आ गया तुम्हारे पास में, n प्लस 1 माइनस का, ये कितना बचेगा, n/2 और माइनस का 1, चेक कर लेना कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, देखो n E0/2, n माइनस n/2, n/2 एक से कैंसिल आउट हो गया, तो ऐसा आ जाएगा n स्क्वायर E0/4। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, n स्क्वायर E0/4, देखो n स्क्वायर E0/4, यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये आपके जस्ट कंसेप्ट को चेक करना चाह रहा था, साथ में आपके कैलकुलेशन भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते। ठीक है ना, तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।